नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासने है और आप सभी का स्वागत है डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज हमने देखा निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। ये रेंज जो थी, ये थी कल की जो रेंज हमें मिली थी हाई और लो, उसके हिसाब से आज पूरे दिन भर में ट्रेडिंग हुई। तो दोस्तों, कल के सेशन में हम बात कर रहे थे कि आज के दिन पे 16,700 के ऊपर एक ट्रेड सेटअप बनेगा, जिसके ऊपर जाते ही निफ्टी में आप ऊपर के लेवल 16,800 तक के देख सकते हो और 800 एक बार ब्रेक हो गया, देन वन कैन एक्सपेक्ट फॉर अ 17 के। बट ये 800 वाला काफ़ी एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और अगर नीचे के साइड जो हम कल सेम जो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल के वीडियो में मैंने सेम कहा था, 16,470 का लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके टूटते ही आपको पहला 16,400 मिलेगा और उसके बाद 16,360 ये जो लेवल है, बेसिकली ये एक गैप फिल का लेवल है जो ये वाला लेवल दर्शाता है। अब ये जो एक गैप बना है, ये एक ब्रेक अवे गैप बना है। आइडियली ब्रेक अवे गैप इजीली फिल नहीं होते, बट राइट नाउ क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लो चल रहा है, ओके, और न्यूज़ फ्लो के कारण हो सकता है कि फिल हो जाए, ओके। और ये जो ब्रेक अवे गैप आया है, आपको कोई ऊपर ओवरहेड रेजिस्टेंस काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमें जो ये गैप्स मिलते हैं वो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न या एक ट्रायंगल पैटर्न, इस हिसाब से हमें एक ब्रेक अवे गैप दिखाई देते हैं। पर यहाँ पे हमें एक ओवरहेड रेजिस्टेंस हमें क्लियर दिखाई दे रहा है चार्ट पे, और उससे पहले हुआ है ये गैप, ओके। तो इसका फिर भी प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ओनली कि ये फिल हो जाए। तो दोस्तों, अगर नीचे 16,470 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली 16,400 और 16,360 के लेवल हम आते हुए देख पाएंगे, और ऊपर 16,700 के ऊपर 16,800 और 17,000 इसके बीच में कल भी मैंने सेम कहा था, ओके। अब मैं सेम ही बात बताऊंगा कि इसके बीच में थोड़ा साइडवेज ही रहेगा मार्केट, क्योंकि जब नीचे आएगा देन पीपल विल बाय, ऊपर आएगा पीपल विल सेल। तो ये जो रेंज है, इसका टूटना काफ़ी ज़रूरी है। बीच में कुछ इंटरडे पे आपको पैटर्न मिलता है, देन वन कैन डू, बट स्टिल हमें जो भी कुछ अब काम करना है, ये रेंज के कोई भी साइड जाएगा उस हिसाब से वी कैन वर्क ऑन दिस। अब दोस्तों, रही बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग दिखाई दे रही है, ओके। ये सेलिंग कहाँ तक कंटिन्यू हो सकती है? ये सेलिंग जा सकती है आपकी 34,900 के लेवल के अराउंड। अब ये 34,900 का लेवल इज बेसिकली दिस ब्रेकआउट लेवल, जो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट करके और ऊपर एक रैली एक्सटेंड की थी। उसके बाद अब इसके अंदर थ्रोबैक इधर मिलते हुए दिखाई दे रहा है हमें। और अगर हमें बैंक निफ्टी का ये लेवल आते हुए दिखाई देगा 34,900, तो आइडियली निफ्टी शुड ऑल्सो फिल द गैप दैट टाइम, ओके। तो अगर 34,900 आता है बैंक निफ्टी पे, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी टू अगेन टेक अ लॉन्ग साइड पोजीशन, ओके। और अगर इससे पहले अगर लॉन्ग साइड पोजीशन चाहिए हमें, तो आई थिंक सो 36,100 का जो लेवल है, जो प्रीवियस डे हाई है, ओके, उसको हम मानेंगे और उसके ऊपर निकलने के बाद एक लॉन्ग साइड की पोजीशन देखी जा सकती है विद अ टारगेट ऑफ 36,500 और 37K के, ओके। अब नीचे के साइड अगर कल हमें बेसिकली आज का जो लो तोड़ता है, ओके, आज के दिन का लो, या फिर आप ऐसा समझिए 35,200 के लेवल टूटते हैं आज के दिन, ओके। 35,200 का लेवल अगर टूटता है तो देन वन कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ सेम शॉर्ट साइड इन बैंक निफ्टी एज वेल। बट आई थिंक सो यहाँ पे शॉर्ट करने से अच्छा निफ्टी में एक ज़्यादा हमको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, अगर 16,470 वहाँ पे ब्रेक होता है तो, ओके। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं, एक बार डाउ को देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा रुझान बन रहा है। तो डाउ इज नाउ रीटेस्टिंग इट्स ब्रेकआउट लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है 32,800 के लेवल का, और ये अब इसको रीटेस्ट कर रहा है, ओके। अब ये रीटेस्ट होने के बाद अगर ये यहाँ से टर्न अराउंड हो जाता है तो डेफिनेटली बाकी सारे मार्केट ही अच्छे ट्रेड होंगे फिर। बट अगर ये इसके नीचे ब्रेक होके चले जाता है, ओके, स्पेशली हम जो एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बना रहे हैं, ओके, अगर इसके नीचे ब्रेक होगा देन इट विल ट्राई टू टेक सपोर्ट ऑन दिस लाइन। बट आइडियली फिलहाल जिस हिसाब से हमें डेटा दिख रहे हैं उस हिसाब से शायद ये लेवल ब्रेक ना हो और ये हमें टर्न अराउंड देखने मिले। बट स्टिल वी विल सी इन द मॉर्निंग हाउ दिस बिहेव। अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली बाकी सारे मार्केट्स भी थोड़े वीक हो जाएंगे। नाउ वाई दिस फॉल वी कैन सी इज बिकॉज ऑफ ब्रेंट जो है, अब उसका असर हमें दिखना स्टार्ट हो गया है। ब्रेंट अगर हम देखें दोस्तों, तो ब्रेंट
ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट देने के बाद आज इसने 125 के जो लेवल हैं, ओके, वो टच किए हैं और उसके बाद थोड़ी इसमें सेलिंग दिखाई दे रही है। बट अगर ये अगेन 125 के ऊपर हमें मिलता है तो फिर काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगी निफ्टी की कि वो एक गैप फिल करे। सो इस पे भी हम एक ध्यान रखेंगे कि ये 125 के ऊपर गया तो फर्दर हमें इक्विटी साइड थोड़ी वीकनेस दिखाई देगी। अब दोस्तों, अब हमने बेसिकली 2 रिवर्सल कैंडिडेट निकाले हैं और एक हमने निकाला है शॉर्ट साइड का कैंडिडेट, ब्रेकडाउन कैंडिडेट, ओके। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको ये वाला काउंटर बता देता हूँ जो है पूना वाला फिनकॉप, ओके। तो दोस्तों, पूना वाला फिनकॉप का हम चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे जो 2 स्विंग लो बने हैं, दिस इज अ डबल बॉटम पैटर्न, ओके। डबल बॉटम पैटर्न के अंदर हमें यहाँ पे एक नेकलाइन दिखाई दे रही है जो आती है 265 पे। अगर 265 हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है विद द पैटर्न बेस्ड टारगेट अप टिल ये जो 60 पॉइंट्स का है। बेसिकली ये आप पैटर्न बेस्ड टारगेट रख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिकरेक्ट दिस। तो ये जो आपका ऑलमोस्ट अराउंड 50 पॉइंट्स बनेगा, आप इसको पैटर्न बेस्ड टारगेट इसको ट्रीट करके आपको जो इसका जो डिस्टेंस मिलेगा आप ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको लगभग इसके अंदर 315 के लेवल मिलते हैं अराउंड। बट हम 300 को एक फर्स्ट हमारा टारगेट मानेंगे बिकॉज दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। प्लस हम देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, इट विल अगेन ट्राई टू टेक रेजिस्टेंस ऑन ऑन दैट रेंज, ओके। तो किसको भी अगर ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट प्ले आउट करना है 265 के ऊपर जाते ही वन कैन बाय कीपिंग अ आर्ली कैंडल लो एज एन एसएल। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, अगर आप पोजिशनल करोगे तो जो भी आज की जो कैंडल का लो है वहां पे आप एसएल रख के यू कैन ट्राई दैट पोजीशन। ना हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है वो है मिंडा कॉप। अब मिंडा कॉप के अंदर हमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन देखने मिल रही है, ओके। ऊपर से हमें जो एक स्क्वीज होता हुआ चार्ट दिखाई दे रहा था उसका हमें आज एक फाइनल एक रिजल्ट मिल गया है और वो ऊपर के साइड हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है बाय दिस टूडेज कैंडल फॉर्मेशन। हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी राइज है, ओके, और एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 3x वॉल्यूम हुआ है आज के दिन। तो दोस्तों, अगर हम अब इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर अपना व्यू बनाना चाहें, पोजीशनिंग बनाना चाहें, तो इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर 220 का लेवल है। 220 के लेवल के ऊपर जाते ही वन कैन ट्राई टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन हियर बाय कीपिंग अर्ली कैंडल एज एन एसएल और उसके बाद आप इसके अंदर 250 तक के लेवल के आप प्राइस को जाते हुए देख पाएंगे बिकॉज यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा स्क्वीज हो रखा था। ये एक अपनी राइजिंग सपोर्ट लाइन पे आया है और यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट मिलता है या यहाँ से एक रिवर्सल होता है, सॉरी नॉट ब्रेकआउट, यहाँ से अगर एक रिवर्सल मिलता है तो हमें फर्दर आगे 250 के अराउंड के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अंदर स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इसके अंदर लगा सकते हैं और जिनको इंट्राडे करना है उनके लिए भी अगर 220 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगा तो सिंपली जो भी आपका रिस्क आएगा 1:2 1:3 के हिसाब से आप उसके अंदर प्ले आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो लास्ट काउंटर है हमारा वो है जुबिलेंट फार्मोवा का। इसके अंदर एक शॉर्ट साइड की पोजीशन वन कैन थिंक ऑफ। इसके अंदर एक ये हमारे लिए एक ब्रेकडाउन कैंडिडेट है और इसके अंदर जैसे ही 375 के लेवल टूटते हुए दिखाई देंगे देन वन कैन एक्सपेक्ट द काउंटर टू गो फर्दर बिलो। अगर मैं इसका आपको लॉन्ग टर्म बताऊंगा चार्ट पैटर्न दैट इज़ वेरी वीक। मैं जस्ट आपको इसको स्क्वीज करके बताता हूँ, ओके। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि 375 के नीचे जाते ही वन कैन कीप 385 एज एन एसएल जो आज की क्लोजिंग है, ओके। और इसके अंदर जो टारगेट बन के आएंगे वो आपको 350 फर्स्ट आपको देखने मिलेगा एंड देन 330 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अब दोस्तों, इसका मैं आपको अगर लॉन्ग टर्म में एक चार्ट बताऊं तो लेट मी जस्ट पुल दिस चार्ट। यस, नाउ सी दिस। जब पैंडेमिक के टाइम इसने एक पैनिक लो क्रिएट किया था दैट वाज अराउंड 225 लेवल्स, ओके। नाउ फिलहाल का जो चार्ट स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है वो काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक वन वे फॉल है, लोअर लो लोअर हाई बनते जा रहे हैं, ओके। अगर मैं आपको इसमें मार्क करके दिखाना चाहूँ तो see this was a low, this was the high, then you can see a lower low lower high
and you can see same low, almost lower high. Now this again forming, this pattern again forming up. आप देख सकते हैं इसी फॉर्मेशन के अंदर एक वन वे डाउन ट्रेंड चल रहा है राइट नाउ। यहाँ पे जो एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था, ओके, विद गुड वॉल्यूम्स हियर, उसके बाद एक आप देख सकते हैं अगेन एक शार्प पुल बैक आया शार्प सेल ऑफ के बाद, बट अगेन इसके अंदर सेलर्स जो हैं वो काफ़ी हावी हैं और वापस से बेयर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर प्राइस को वापस से अपने ब्रेकडाउन के लेवल पे लेके आ पाए। तो दोस्तों इसमें अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी हैवी है। तो डेफिनेटली अगर किसी को कोई यू you नो ये जो काउंटर है, अब डेफिनेटली दिस इज अ नॉन एफएनओ स्टॉक, तो बेसिकली इसके अंदर इंट्राडे की मूव बनती है। बट कोई अगर इन्वेस्टर है और उनको एवरेज करना हो तो आई में सजेस्ट कि काफ़ी और नीचे के लेवल आएंगे, तो वहाँ पे कोई भी अगर किसी को जो भी फंडामेंटल करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।